का हमारा टॉपिक है प्रतिशत, परसेंटेज। परसेंटेज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसमें हम स्टेप 1 में आज हम सीखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 के अंदर हम क्या सीखेंगे? नेट रिजल्टेंट निकालना, नेट परसेंटेज निकालना। ठीक है, इसके क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यदि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसकी बिक्री में 25% की कमी आ जाती है, तो चीनी की आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी होगी? इस टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं। सेकंड देखिए, एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दी जाती है तो वर्ग के क्षेत्रफल में कुल कितनी प्रतिशत की कमी होगी? ये बाकी आप देख सकते हैं, और भी हमारे पास लंबी लिस्ट है, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे नेट रिजल्टेंट, नेट परसेंटेज के देखेंगे। तो स्टेप सबसे पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, बिल्कुल जीरो से। ये हमारा क्वेश्चन है, यदि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, ध्यान दीजिए 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसकी बिक्री में 25% की कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी। तो चीनी की आय में कुल कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी या कमी क्या होगा, ये हमें निकालना है। 5%, ये हमारे ऑप्शन है। तो ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है? नेट परसेंटेज। ठीक है, ये परसेंटेज का चिन्ह होता है। नेट परसेंटेज निकालने के लिए ध्यान दीजिए, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है हमारा, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। ठीक है, इसको लगाते कैसे हैं उसको सीखना है। उससे पहले ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं? ध्यान दें क्या कि अगर कहीं पे लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो चिन्ह को किस में करना है? प्लस में। ठीक है, चिन्ह में किस में होगा? प्लस में। या कमी हो रही है, ठीक है, कमी हो रही है, लॉस हो रहा है, चिन्ह किस में होगा? माइनस में। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। इसी फार्मूले से हम हर टाइप के क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? यदि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि, तो x बराबर कितना हो गया? 20। किसका वृद्धि हो रही है? यानी कि प्लस का। ठीक है, वृद्धि हो रही है ना, तो प्लस का चिन्ह। और दूसरा क्या है उसकी, और नेक्स्ट क्या है? उसकी बिक्री में 25% की कमी आ रही है। ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा जाके? -25। क्यों? कमी आ रही है। ठीक है, बिक्री में कमी आ रही है। पहला परसेंटेज क्या है? बढ़ रहा है तो प्लस का, दूसरा परसेंटेज कम हो रहा है यानी कि माइनस का। ठीक है, अब फार्मूला को नेट परसेंटेज निकालना है ना हमें, तो x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। तो रख दीजिए 20 प्लस का प्लस माइनस माइनस 25, और प्लस और माइनस का गुणा क्या आ जाएगा? माइनस 20 गुणे 25/100। इतना तो आए वो आपको आता ही होगा। अभी देखिए, इसमें से -5 और यहाँ पे कितना बचा? 0 से 0, 2 पंचे 10, 5 25, कितना बचा? -5 बराबर कितना हो गया? -10। -10 का मतलब है कि 10% की कमी हो रही है। 10% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की कमी, सीधा रख दीजिए 10% की वृद्धि हो रही है यानी कि प्लस का हो गया, और चौड़ाई में, ये लंबाई में, लेंथ में और ब्रेड्थ में क्या हो रहा है? 10% की कमी हो रही है यानी कि 10% की कमी हो रही है, यानी कि माइनस हो जाएगा आपका ये 10, ये प्लस का 10, ये माइनस का 10। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा? तो नेट रिजल्टेंट निकालना है ना आपको, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे कुछ भी हो, आपको नेट रिजल्टेंट पूछा जाए तो आपको x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100, यही को फार्मूला लगाना है। ठीक है, इसी फार्मूले से हमारे सारे क्वेश्चन, ये रामबाण है। क्या है मेरे भाई? रामबाण। हर जगह ये काम टाइप के क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में, रेलवे में, एसएससी में, हर जगह एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो बस किससे सॉल्व करना है? x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100, सीधा बराबर क्या है? प्लस का 10 माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस 10 गुणा 10/100, ये इससे कितना हो गया? 1। तो ये 10 से 10 कट गया, यहाँ पे कितना बचा? -1। -1 का मतलब क्या है कि 1% की कमी, 1% की कमी। ठीक है, 1% की कमी हो रही है, यानी कि कितना? सी ऑप्शन। अभी जल्दबाजी में जिसको ये ऑप्शन नहीं आता तो वो क्या करेगा कि 10% की वृद्धि हो रही है और 10% की कमी, सीधा 10 में से 10 हट गया यानी कि नॉट चेंज पे ऑप्शन सही करके चलाएगा। आप यहाँ पे देखिए, ऑप्शन बिल्कुल आपको घुमाने के लिए दिया, 10 और 10 20, देख रहे हैं? 10 में से 10 गया 0, नॉट चेंज। ठीक है, उसके बाद 10 और 10 20 और 1 21। आप कहीं से भी तुक्का मारने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ऑप्शन इस टाइप के हैं, आप कहीं ना कहीं फंसेंगे। इसलिए आपको सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे बिल्कुल आपको आयत के क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये अक्सर आते हैं, इसलिए हम बार बार आपको लगा रहे हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी हो रही है, ध्यान दीजिए, लेंथ में क्या हो रहा है? 20% की कमी हो रही है, मतलब ये क्या हो गया? माइनस का। ठीक है, और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो रही है, ब्रेड्थ में 10% की बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो इसमें प्लस हो जाएगा, ये बढ़ रही है।
ओके। तो अभी क्या बोला है, आयत के क्षेत्रफल में कुल कितने % बदलाव होगा, यानी कि नेट परसेंटेज पूछ रहा है। नेट परसेंटेज बराबर x प्लस बाई प्लस एक्स बाई बट्टे 100, हर जगह यही फॉर्मूला लगाना, ठीक है। सीधा रख दीजिए, -20 प्लस का 10 प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस, कितना हो जाएगा 10 गुणा 20 बट्टे 100। ये 0 से 0 कट गया, कितना हो गया मेरे भाई, -10 यहाँ पे हुआ और यहाँ पे -2 बराबर कितना आ गया, -12, यानी कि -12% की कमी हो रही, ठीक है। 12% की क्या हो रही, कमी। तो ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन। अब आप देखिए इसके ऑप्शन पे अगर आप डायरेक्ट करेंगे 20 और 10 30, पहला ही ऑप्शन रखा है। अगर आपको तुक्का मारना होगा तो पहले ऑप्शन पे तुक्का मार के चले आएंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये रामबाड़ है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये रामबाड़ है। हर जगह आपको कोई चाहे क्षेत्रफल बोले, चाहे नेट रिजल्टेंट, चाहे आय पूछे, कुछ भी बोले, आपको नेट प्रतिशत निकालना है तो आप x प्लस एक्स बाई अपॉन 100 ही लगाएंगे। -20 रख के -12 आया, यानी कि 12% की कमी हो रही है, ठीक है। कितना क्या हो रहा है, 12% की कमी हो रही है। क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक वर्ग, अभी तक आया था, अभी एक वर्ग आ गया, यदि एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी हो रही है, a बराबर कितना 20% की कमी हो रही है, यानी कि माइनस, ठीक है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में, अभी क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दूसरा भी जो परसेंटेज है वो भी क्या है, a1 और a2 दोनों क्या है, यही है, सेम 20% ही है, तो ये भी -20, यानी कि वर्ग बोल दिया, यानी कि दूसरा जो परसेंटेज है वो भी सेम ही है, 20 माइनस ये 20 माइनस ये, क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो अभी नेट रिजल्टेंट निकाल लीजिए, x प्लस बाई, मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल कंटेस्ट याद हो जाए, x बाई बट्टे 100, ठीक है। तो -20 और प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस, तो माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, 20 गुणा 20 बट्टे 100, ठीक है। ये 0 0 कट गया, माइनस माइनस कितना हो गया, -40 और प्लस कितना हो गया 4 बराबर कितना हो गया, -36, यानी कि इसका क्या मतलब है कि 36% की कमी हो गई वर्ग में, ठीक है। कितनी कमी हो गई, 36% की। अब ध्यान दीजिए, अगर आप इसमें तुक्का भी मारते हैं तो आप कभी भी 36% तक पहुंचेंगे ही नहीं। ये हमारा सी ऑप्शन सही है, 36% तक नहीं पहुंचेंगे। 20 20 40 बिल्कुल पहला ही सॉल्व कर देंगे, नहीं तो 20 का वर्ग कर देंगे, 20 20 हम 400 दूसरा सॉल्व करेंगे, नहीं तो आप कभी भी 36% तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार इस फॉर्मूले को कंटेस्ट याद रखिए कि जब भी नेट परसेंटेज पूछा जाए तो चाहे किसी का भी हो, x प्लस बाई अपॉन 100 से निकालिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप है। ये क्वेश्चन बहुत अक्सर आता है, यदि चावल के भाव में, ये वाला जो मैं टिक किए रहा हूँ, यदि चावल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च का मतलब है कि ये बोल रहा है, खर्च का मतलब है कि जो नेट परसेंटेज है, नेट परसेंटेज बराबर कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। तो नेट परसेंटेज बराबर अगर आपको 0 करना है तो नेट परसेंटेज क्या होता है, x प्लस एक्स बाई अपॉन 100, यही होता है। तो 25% बराबर कितना हो गया, 0, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे ऑप्शन होते तो आप ऑप्शन रख के आप इजीली सॉल्व कर लेते, शायद 2 से 4 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाता, लेकिन इसीलिए मैंने जानबूझ के इसके ऑप्शन नहीं दिए ताकि आप सॉल्व ना कर पाए, आपको लगाना चाहिए, ठीक है। तो एक तो परसेंटेज क्या है, वृद्धि हो रही है, यानी कि प्लस का 25, तो रख दीजिए प्लस का 25 प्लस बाई को हमें ढूंढना है और 25 गुणा बाई बट्टे 100 बराबर 0, बस इतना सा करना है। अभी यहाँ पे क्या ऑप्शन है, 25 चौको 100, ठीक है। 25 चौको 100 तो कितना हो गया, 25 प्लस बाई बट्टे 4 बराबर 0। अब अक्षर अक्षर एक तरफ, गिनती गिनती एक तरफ, तो इसको उधर भेज दीजिए, कितना आया, बाई बट्टे 4 बराबर -25। अगर हम एलसीएम लेंगे 4 और 1 5 बाई हो गई, 5 बाई बराबर 4 -25 का, ठीक है। तो 5 से ये कट गया, 5 25, तो बाई बराबर कितना आ गया, -20। -20 का मतलब है कि 20% की कमी करनी चाहिए, 20% की कमी करनी चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो गया, 20% की कमी, ठीक है। इसका आंसर होगा 20। इसलिए मैंने जानबूझ के आपको इसका ऑप्शन नहीं दिए ताकि आप ऑप्शन यहाँ पे ए बी, अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में दिया गया है तो आप सीधा ऑप्शन में देख रखना और जो ऑप्शन सही हो सीधा जिस ऑप्शन को रखने से 0 आ जाए वही आपका आंसर है। लेकिन अगर आपको इसको लगाना पड़े तो उस लिए क्या करना पड़ेगा, x प्लस एक्स बाई बट्टे 100 बराबर 0, बस इतना कर देना है। और एक x बराबर 25 हो ही गया तो बाई का वैल्यू आराम से यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। इतना सा, इसीलिए मैंने इसका ऑप्शन नहीं आपको दिए थे। आई होप कि आपको ये जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1 आपको बिल्कुल क्लियर होगा। नेट परसेंटेज जो है, नेट परसेंटेज निकालना आपको आ गया है, कुछ नहीं करना, x प्लस एक्स बाई अपॉन 100 हमेशा याद रखना, ठीक है।